बचपन से वैसे सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी में हो गया, तो फिर जॉब ले ली और बिजी हो गए उसी में। सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है? खासकर बिहार तो इतना बड़ा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में काम किया जा सकता है। बिहार ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है लिटरेसी एक ऐसा एरिया है जहां हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली विमेन लिटरेसी। जब तक 99% विमेन लिटरेसी नहीं हो जाती, आई थिंक बिहार बढ़ता रहेगा। तब पीएससी ही है, इसके आगे भी सोच रही हैं आप? क्योंकि प्रथम बार में टॉप कर जाना तो ये तो बहुत बड़ा वो है कि अब इसके आगे का भी जो सीढ़ी है, जो मैं आप समझ रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ पीएससी क्या अगला सीढ़ी वो मैं है? काम करती हूँ वहाँ पर, मैंने ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं था, क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल और मैं अपनी ये मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी तैयारी करी थी उसको मैं अलग करके रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी मैं आगे कमिटमेंट कर रही हूँ वो किसी तरह से भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट करे। तो बेटे और बेटियों को बराबर हक दिया मैंने, सबको ने पढ़ाया और सब जो जिस लाइन में जाना चाहता था मैंने उनको कहा कि आप वहाँ जाओ। ये अपने मन से आईआईटी करने के लिए कोचिंग गई कोटा, जो बहुत दूरी यहाँ से उस समय थी 2010 के आसपास में। फिर भी कहीं हमने कहीं जाओ और मेहनत करो आगे। आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, और फिर जो भी आपकी चॉइस है, आप जैसे भी आगे खुद को बढ़ाना चाहती हैं उसको आप बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके चलिए। अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मांगिए, डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। औरंगाबाद जिला लगातार पिछले 3 वर्षों से औरंगाबाद टॉपर दे रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीपीएससी में औरंगाबाद की बेटी इस बार टॉप कर गई हैं। जी हाँ, 6ठे स्थान पर प्राप्त करके पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं। हमारे साथ में मोनिका श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपका आज इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि आखिरकार ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और जब अब इसका परिणाम आया इसके बाद का क्या फीलिंग है? जी, सफ़र शुरू 1-1.5 साल पहले हुआ। बचपन से वैसे सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी में हो गया, तो फिर जॉब ले ली और बिज़ी हो गए उसी में। फिर जब लॉकडाउन में यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो मेरे पापा ने मुझे एक पुश दिया कि तुम एक बार फॉर्म फिल करके देख सकती हो। तो और देखा आसपास जब लोग इतने परेशान हैं और हम मदद नहीं कर पा रहे हैं उनकी, तो वो जो अंदर का एक जज्बा था वो वापस से उठ गया और फिर फॉर्म फिल किया। जैसे जैसे स्टेजेस आते गए एग्ज़ाम के, वैसे वैसे तैयारी करते गई, और जब रिज़ल्ट आया तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रैंक 6 आई है। ये दौर जब ये है ना कि लोग एग्ज़ाम देने से डरते हैं, खास करके आप तो आईआईटी में प्रथम बार में ही पास कर गई और अब जॉब भी कर रही थी, फिर बीपीएससी में ट्राई करना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क की एक करियर मेरा चल रहा है और फिर ट्राई करना, अपने आप के साथ खेलना कि हो सकता होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मनोबल भी गिर सकता है। ये रिस्क लेने की जो ताकत हुई कहाँ से आई है? ये मुझे पूरी तरह से ये जो फैमिली सपोर्ट था उसकी वजह से मिली थी ताकत। और दूसरी बात, मैं वर्किंग थी तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में आई हैव नथिंग टू लूज़, इसलिए एक ट्राई देकर देखा। बिहार में किस तरह की सेवा करना चाहती हैं? क्या सोचती हैं आपकी आखिरकार बिहार में किस फील्ड में ज़्यादातर ज़रूरत है कि एक पुश होने चाहिए आपके तरफ से खास करके? बिहार ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है लिटरेसी एक ऐसा एरिया है जहां हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली विमेन लिटरेसी। जब तक 99% विमेन लिटरेसी नहीं हो जाती, आई थिंक बिहार बढ़ता रहेगा तब तक आगे। बिल्कुल, बिहार में खास करके महिलाओं को लेकर के तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि दहेज प्रथा बंद, लेकिन ये भी हकीकत है कि महिलाओं पर कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। साक्षरता दर भी अभी कम है और कई तरह से उन पर दबाव है। आपको लगता है कि ये समय के साथ बदलना चाहिए? हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जब इस सेवा में आएंगे तो जरूर बदलेंगे? जी बिल्कुल, समय के साथ ये बदल रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जैसे सपोर्टिव और प्रोग्रेसिव लोग टाइम के साथ साथ बिहार में और ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आगे वुमेन को जो सिचुएशन है सोसाइटी में वो डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाली है। बीपीएससी ही है, इसके आगे भी सोच रही हैं आप? क्योंकि प्रथम बार में टॉप कर जाना तो ये तो बहुत बड़ा वो है कि अब इसके आगे का भी जो सीढ़ी है, जो मैं आप समझ रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ बीपीएससी क्या अगला सीढ़ी वो है? जी, अगली सीढ़ी जो भी हो, मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं बिहार में रहकर बिहार के लोगों के बीच में डेवलपमेंट का एक पार्ट बनना चाहती हूँ। तो आगे जो भी करूँगी वो डेफिनेटली बिहार से जुड़ी रहकर ही करूँगी। अपने पापा के बारे में बता रही हैं आप कि वही आपके प्रेरणा स्रोत हैं। मम्मी के बारे में मुझे भी जैसे जानकारी हुआ कि आपके पापा सरकारी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, माता जी भी आपकी प्रिंसिपल हैं, उसके बावजूद पूरी तरीके से मैनेज करना, घर को संभालना, परिवार को संभालना कैसे कर रही थी वो, और ख़ास करके आपको कितना सपोर्ट मिला?
मुझे 200% सपोर्ट मिला मेरे पापा से भी और मेरी मम्मी से भी। मेरे पापा डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करते थे कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, या अगर कभी मैं लो फील करती थी तो मैं पापा के साथ बैठती थी, तो वो एनर्जी जो वापस लाने में मेरे पापा मेरी बहुत मदद करते थे। यहाँ तक कि मेरे प्रेफरेंसेस क्या होंगी इंटरव्यू में वो भी मैंने पापा से डिस्कस किया था। क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में, औरंगाबाद से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें मेरे पापा ने हर लेवल पे मदद की है। मेरी मम्मी जो हैं वो वर्किंग वुमेन है, तो उनसे एक डे टू डे बेसिस पे इंस्पिरेशन मिलती थी कि किस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट करती हैं। और ये एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और मैं वर्किंग थी तो मेरे लिए डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद मैं क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज भी नहीं कर पाती। हमारे साथ में मोनिका के पिताजी भी हैं, इनसे ही बात करते हैं खास करके। सर, ये तो बड़ी उपलब्धि है कि आपकी बेटी आज टॉप की हैं, लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है हर पिता ये सोचता है, या परिवार की तरफ से कई तरह के दबाव आते हैं उस पर कि कहाँ बेटी को भेज रहे हैं, या बेटे को लेकर के कई दबाव होते हैं। आपके तरफ से भी, आपके भी लोगों की तरफ से आया, या समाज का दबाव, या आपके मन में भी कुछ ऐसा आया कि नहीं, मैंने तो बेटे और बेटियों को बराबर हक दिया। मैंने सबको ने पढ़ाया और सब जो जिस लाइन में जाना चाहता था मैंने उनको कहा कि आप वहाँ जाओ। ये अपने मन से IIT करने के लिए कोचिंग गई कोटा, जो बहुत दूरी यहाँ से उस समय थी 2010 के आसपास में। फिर भी कहीं हमने कहीं जाओ और मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये सोच रहे थे आप कि ये टॉप कर जाएगी BPSC में, क्योंकि आप ही बोले थे? और ये तो मैं सोचा नहीं था, लेकिन ये था कि क्रैक करेगी। खुशी होता है कि जब आपके जिसे आप पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, अगर वो टॉप कर जाए तो खुशी बहुत ही खुशी होती है। कैसा रिएक्शन है बाकी लोगों का? बहुत लोग प्रसन्न हैं, काफ़ी शुभकामनाएं आ रही हैं, काफ़ी लोग मिलने भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। ये मोनिका ये बताइए कि अभी आप जब टॉप की, क्योंकि आप नौकरी भी कर रही थी, जो वहाँ के लोग होंगे उनको पता था कि आप इसका तैयारी कर रही हैं, और फिर अब रिएक्शन कैसा है दोस्तों का? मेरे कुछ फ्रेंड्स को वहाँ पर पता था, लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर मैंने ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं था, क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल और मैं अपनी मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी तैयारी करी थी उसको मैं अलग करके रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी मैं आगे कमिटमेंट कर रही हूँ वो किसी तरह से भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट करे। तो वहाँ अभी मेरे फ्रेंड्स को पता लगा तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी देखी है। अब जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो आपको देखकर फॉलो करेगा और आने चाहेगी, खासकर लड़कियों को लेकर के ये बात जो समाज में आज भी वो कुरीति है, क्या कहेंगे आप? कैसे दूर होगा, और उन लड़कियों को क्या कहेंगे आप? जी, उन सारी विमेन एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, और फिर जो भी आपकी चॉइस है, आप जैसे भी आगे खुद को बढ़ाना चाहती हैं उसको आप बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके चलिए। अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मांगिए, डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। और मैं सारे विमेन के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो भी बच्ची की चॉइस है उसको आप रिस्पेक्ट करें और उनको आगे बढ़ावा दें। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल, सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है? खासकर बिहार तो इतना बड़ा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में काम किया जा सकता है। आप जिस सेवा में आपको अभी जो पद मिला है, या और भी कोई क्षेत्र सोच रही हैं आपके, वहाँ अगर जाएं, या बिहार कुछ कमी है उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट दे सकें? जी, सब्जेक्ट अगर आप प्रायोरिटी एरियाज़ की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ मोनिका श्रीवास्तव, जो औरंगाबाद का नाम, पूरे बिहार का नाम रोशन किए हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा स्रोत बनी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़।